प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा की मनोहर सरकार एक और जहां कोरोना महामारी से लड़ रही है, तो वहीं अब यह सरकार बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियों में भी जुटी है। बता दें, बीती बुधवार को पहली बार चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने विधायकों की राय जानी और उन्हें अभी से उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने दी। उनकी माने तो बड़ौदा उपचुनाव को बीजेपी और जेजेपी गठबंधन मिलकर लड़ेंगे। सहयोगी जेजेपी पार्टी नेता दुष्यंत चौटाला ने इस पर सहमति भी जता दी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथियों से चर्चा की और ये बड़ौदा उपचुनाव जब भी चुनाव आयोग इसकी डेट तय करेंगे, वो उस पर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के साथ मजबूती से चुनाव को लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और अभी से हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी टीम उस काम में अपनी टीम को लगा रहे हैं। जैसे नहीं, पिछले दिनों माननीय दुष्यंत चौटाला जी का भी ये बिल्कुल क्लियर कट था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में सबसे विवादित मसला मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर भी चर्चा हुई। बता दें कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना का हरियाणा के कई किसान विरोध जता चुके हैं। सरकार ने किसानों को धान की बजाय अन्य फसलों को बिजाई करने के लिए 7,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम भरने का वादा किया है। इसी प्रकार से मेरा पानी मेरी विरासत जो मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, पिछले दिनों 9 ब्लॉक के अंदर उसके ऊपर एक चर्चा की थी कि किसान यदि धान की फसल को छोड़कर अन्य वैकल्पिक फसलों की ओर जाएंगे तो सरकार उसके ऊपर विस्तारपूर्वक उनको इंसेंटिव देने की बात थी। उसमें 7,000 रुपये किसान को सीधा दे रहे थे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको जो बीमा का लाभ है वो भी उनको देंगे। परंतु आज ये बड़ी खुशी की बात है, शुरुआत में कुछ विपक्षी दलों ने और कुछ किसान यूनियन के हमारे साथियों ने इसका विरोध किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि हरियाणा में 1,000 हेक्टर भूमि पर धान का वैकल्पिक फसल बोई जाए। और अभी तक जो आंकड़ा लगभग जो 1 घंटा पहले तक था वो 99,000 प्लस का डाटा था। 99,000 से ज़्यादा कुछ हेक्टर ज़मीन किसानों ने अपनी मर्जी से इस बार ही धान से अलग करने का उन्होंने काम किया। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में गेहूं, सरसों और सूरजमुखी की खरीद को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में विधायकों ने खरीद के किए गए इंतजामों के लिए सरकार की तारीफ की और भविष्य में इसी तरीके से खरीद जारी रखने की मांग भी कर डाली, ताकि किसानों को किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सरसों खरीद, गेहूं खरीद और सूरजमुखी खरीद, इस विषय पर भी सभी विधायकों से, मंत्रिमंडल के साथियों से लंबा विचार विमर्श किया गया और सभी विधायक साथियों ने, मंत्रिमंडल के साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की गेहूं खरीद और सरसों खरीद की जिस प्रकार की योजनाएं जो बनी थी और उन योजनाओं से किसान को भी और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से उस काम को बड़े मोर्चे पर हमारी सरकार ने संभालने का काम किया, उससे किसान भी आज बड़ा प्रसन्न नजर आया और हमारे विधायक साथी भी उसके एक भूरी प्रशंसा करते। कुल मिलाकर हरियाणा की सरकार इन दिनों हर एक मोर्चे को संभालने में जुटी है। आम जनता के मुद्दों से लेकर उपचुनावों तक के लिए अपनी कमर कसे हुए है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।